अभी 8वीं का विज्ञान का पेपर चल रहा है और कल सामाजिक का पेपर है। बच्चे सब मुझे कमेंट कर रहे हैं, सर सामाजिक का वीडियो जरूर बनाना, सामाजिक के वीडियो में आपके प्रश्न जरूर आते हैं। और आप यकीन मानिए, सामाजिक के मैं आपको एक पास होने की, एक ग्रेड बनाने की टिप्स देता हूँ। छोटे प्रश्न तो याद करने हैं और बड़े प्रश्न यानी सोशियोलॉजी का मतलब फाकालॉजी, और वो फाकालॉजी भी आपको हर एक प्रश्न में नहीं करनी, ऑटोमेटिक याद होगी। आज हम आपको टॉप 30 क्वेश्चन बताने वाले हैं 8th बोर्ड के सामाजिक के। देखिए साहब, पहला प्रश्न है, भीलवाड़ा जिले से भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? तो कुछ आंसर मैं बोलूंगा वो भी याद रहेंगे, क्योंकि भीलवाड़ा में कपड़े के बहुत सारे कारखाने, वस्त्र नगरी होने के कारण भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैंने आंसर भी बोल दिया, फिर से सुनिए। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि भीलवाड़ा वस्त्र नगरी है, यहाँ कपड़ों की अनेक फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, इसलिए भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न, भूस्खलन क्या है, ये क्यों होता है? भूस्खलन रोकने के लिए उपाय लिखिए। यानी जमीन अपनी जगह से खिसक जाती ना, उसे भूस्खलन कहते हैं। तीसरा इंपोर्टेंट प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध से भारत पर हुए आर्थिक प्रभाव लिखिए। देखो, विश्व युद्ध 2 हो चुके, प्रथम भी हो गया, द्वितीय भी हो गया। विश्व युद्ध नाम ही बुरा है, उससे भारत को बहुत नुकसान हुए, इसको बढ़ा चढ़ा के लिखना है। अगला प्रश्न, संविधान किसे कहते हैं? संविधान के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। संविधान यानी ऐसे नियम जो संसद द्वारा बनाए जाते हैं, उन्हें संविधान कहते हैं। ऐसे नियम, परिवार के नियम परिवार में, और पूरे देश के लिए जो नियम बनाए जाते हैं संसद द्वारा, उसे हम कहते हैं संविधान। देखिए बेटा, मैं आपको आंसर भी बोल रहा हूं, आम की आम गुठलियों के दाम मिल रहे हैं आपको। अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और 8th के बच्चों को शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न, राज्य विधानसभा और लोकसभा के बीच अंतर लिखिए। विधानसभा राज्य में होती है, लोकसभा पूरे देश में होती है। विधानसभा के सदस्य अलग होते हैं, लोकसभा के अलग होते हैं। अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन क्या था, इसके कौन कौन से उद्देश्य थे? स्वदेशी आंदोलन गांधी जी ने चलाया था, यानी देसी चीजें पहनो, देसी चीजें खाओ, स्वदेशी अपनाओ और विदेशी का बहिष्कार करो, ये स्वदेशी आंदोलन। इसके उद्देश्य कौन से? भारत का पैसा भारत में रहेगा, अंग्रेज भारत छोड़ के चले जाएंगे। अगला 7वां प्रश्न, मृदा से आप क्या समझते हो? मृदा यानी मिट्टी, ये सब मिट्टी का कमाल है, तभी तो हम मालामाल है। मृदा से आप क्या समझते हो? मृदा निम्नीकरण को रोकने और संरक्षण के उपायों को स्पष्ट कीजिए। वापस बोल देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मृदा से आप क्या समझते हैं? मृदा निम्नीकरण को रोकने एवं संरक्षण के उपायों को स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न 8वां, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हो? अस्पृश्यता उन्मूलन क्यों आवश्यक है? 9वां प्रश्न, 1857 की क्रांति के क्या कारण थे? 1857 की क्रांति बहुत बड़ी क्रांति थी, इसके क्या कारण थे? बड़ा चढ़ा के लिखना है, सोशियोलॉजी में फाकालॉजी करनी है। अगला प्रश्न 10वां, राजस्थान सरकार द्वारा भूमि सुधार हेतु लागू किए गए किन्हीं 2 अधिनियम का उल्लेख कीजिए। राजस्थान सरकार ने भूमि को सुधारने के लिए बहुत सारे नियम बनाए, उनमें से आपको 2 अधिनियम बताने हैं। अगला प्रश्न, प्राथमिक क्रिया और तृतीय क्रियाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। मैं आपको यही बता देता हूँ। प्राथमिक क्रिया यानी जमीन पे जो भी काम होता है, खेती होती है, पशुपालन होता है, मुर्गी पालन होता है, मछली पालन होता है, यानी जमीन से जुड़ी हुई सभी क्रिया प्राथमिक क्रिया। और जो हवा में होती है, बैंकिंग, वायुयान, हवाई सेवा, ये सब तृतीय क्रिया। इनमें अंतर मैंने बोल दिए, आपको लिखने हैं वहां पर। अगला प्रश्न, सरकार किस प्रकार सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देती है? कोई 2 उदाहरण दो। देखिए, सरकार भेदभाव नहीं करती साहब, वो सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देती है। कोई 2 उदाहरण देके बताना है। अगला, खिलाफत आंदोलन के विस्तार को, खिलाफत आंदोलन को विस्तार से समझिए। खिलाफत आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन है, इसको आप डिटेल में समझाना आधे पेज में। अगला प्रश्न, मृदा अपरदन किसे कहते हैं? मृदा अपरदन रोकने की कोई 2 विधियां बताइए। मिट्टी जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, खिसक जाती है, वायु के द्वारा, जल के द्वारा, आंधी तूफान के द्वारा, उसे कहते हैं मृदा अपरदन। इसको रोकने के उपाय है, वृक्ष लगाइए, पेड़ लगाइए, मृदा अपरदन अपने आप रुकेगा। अगला प्रश्न 15वां इंपोर्टेंट, जल उपलब्धता की समस्या को स्पष्ट करते हुए जल संसाधनों के संरक्षण के उपायों को स्पष्ट कीजिए। जल ही जीवन है, इसलिए हमें जल बचाना चाहिए। जल उपलब्धता की समस्या को स्पष्ट करते हुए जल संसाधनों के संरक्षण के उपायों को स्पष्ट कीजिए। मैंने दोबारा बोला। अगला 16वां प्रश्न, राजस्थान में सड़क परिवहन पर टिप्पणी लिखिए। राजस्थान में परिवहन के रेल मार्ग है, वायु मार्ग है, सड़क मार्ग सबसे ज्यादा प्रभावी है। अगला 17वां प्रश्न, स्वच्छता बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये तो आप सब जानते हो। 18वां प्रश्न, कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योगों के विभिन्न प्रकार लिखिए। 19वां प्रश्न इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट, खाद्यान्न फसल के रूप में चावल पर टिप्पणी लिखनी है। खाद्यान्न फसल में गेहूं आता है, मक्का आती है, चावल आती है, चावल के ऊपर टिप्पणी लिखनी है कि भाई इसके ऊपर आप क्या क्या जानते हो, वो सब आती है टिप्पणी, मतलब टिप के लिखनी। यस। 20वां प्रश्न, राजस्थान के प्रमुख उद्योगों के उदाहरण दीजिए। कपड़ा उद्योग, वस्त्र उद्योग को, कपड़ा उद्योग को, लोह उद्योग को, अलेख शक्कर उद्योग, अनेक उद्योग है, उनके उदाहरण देने आपको। अगला प्रश्न 21वां, सविनय अवज्ञा आंदोलन को विस्तार से समझाइए। ये गांधी जी ने चलाया था।
बड़ी विनम्रता पूर्वक आंदोलन चलाया था, उसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसको विस्तार से समझाना है, थोड़ा सा अपने मन से भी चेपना है। अगला प्रश्न, वनों से हमें क्या लाभ है? वनों से इतने लाभ है कि पूरे एक नहीं 2 पेज भर जाते, विस्तार से समझाइए। अगला प्रश्न, सड़क सुरक्षा की दृष्टि से वाहन चालक के 4 कर्तव्य लिखिए। ये तो सड़क सुरक्षा के प्रश्न सभी विषयों में कॉमन होते हैं। 24वां प्रश्न इंपोर्टेंट, किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? किसी भी लोकतांत्रिक, भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है, संविधान को, देश को चलाने के लिए संविधान की जरूरत पड़ती है। जैसे परिवार को चलाने के लिए बड़े बुजुर्गों की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही देश को चलाने के लिए संविधान की जरूरत पड़ती है। मैं आंसर भी बोल रहा हूँ, अच्छा लगे तो वहां लिखना। यस। अगला प्रश्न, राजस्थान के रेल परिवहन पर टिप्पणी लिखो। देखो अभी बस परिवहन की बात हुई, अभी रेल परिवहन की आ गया, राजस्थान के रेल परिवहन पर टिप्पणी। अगला 26वां प्रश्न, राजस्थान सरकार द्वारा बुनकरों को किस रूप में सहायता प्रदान की जाती है? राजस्थान सरकार बुनकरों को अनेक सहायता प्रदान करती है। अगला प्रश्न, वाणिज्य कृषि के प्रकारों को वर्णन करो। अगला प्रश्न है, आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। 29वां प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखिए। 19 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस पर टिप्पणी लिखनी है, बड़ा चढ़ा के लिखना है। अंतिम प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन को विस्तार से समझिए। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, इसी आंदोलन के हिसाब से हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। अगर आपको मेरे या प्रयास पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो ऐसा ना हो कि मेरी मेहनत आप पानी में डाल दो। आप इसको 8th के बच्चों को शेयर करना, मेरी दुआएं आपको मिलेगी, आपको मैं विद्वान बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।